और इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जितने सख्त हैं, उतने ही सख्त वो अतिक्रमण के मुद्दे पर भी हैं। और यही वजह है कि बीते शनिवार को जब लखनऊ कानपुर मार्ग पर लगे लंबे जाम और बेलगाम हो चुकी शहर की यातायात व्यवस्था की खबर सरकार को हुई, तो सबसे पहले गाज पुलिस महकमे के आला अधिकारियों पर गिरी। फिर उसके बाद जिस जगह अतिक्रमण की वजह से जाम के हालात बने, वहां सीएम योगी का बुलडोजर अपने फुल एक्शन में आ गया। फिर गरजा बाबा का बुलडोजर। कानपुर से लेकर लखनऊ तक दौड़ रहा बुलडोजर। यूपी में योगी बाबा का बुलडोजर बेरोक टोक चल रहा है। अपराधी, माफिया, डॉन जिसने भी यूपी में इल्लीगल प्रॉपर्टी बनाई है, सरकारी जमीनों का अतिक्रमण किया है, उसके घर और दुकानों पर बुलडोजर का एक्शन जारी है। बाबा का बुलडोजर ना तो धर्म देखता है, ना रसूख। वो एक इशारे पर बड़े से बड़े डॉन का घमंड चूर कर मिट्टी में मिला देता है। और इस बार तो बाबा हाईवे पर अतिक्रमण के खिलाफ इस कदर गुस्से में है कि वो किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। एक्शन में बुलडोजर, टेरर में अफसर। दरअसल बीते 28 जुलाई को कानपुर लखनऊ हाईवे पर जबरदस्त जाम लग गया था। कई घंटों तक हजारों गाड़ियां बंथरा बॉर्डर पर फंसी रहीं, जिसकी शिकायत लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से की। जिसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार मौके पर पहुंचे और घंटों की मशक्कत के बाद ट्रैफिक डायवर्जन कर रविवार सुबह तक ट्रैफिक नॉर्मल करवा पाए। इस भयंकर ट्रैफिक जाम की खबर योगी के कानों तक भी पहुंची, जिसके बाद योगी बेहद नाराज हुए। मामले की जांच शुरू हुई, समस्या की मूल वजह पहचानी गई और फिर शुरू हुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन। शुरुआत जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई से हुई। योगी के रडार में सबसे पहले आए लखनऊ पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर। उन्हें तत्काल प्रभाव से तबादले का नोटिस थमा दिया गया। फिर एसीपी ट्रैफिक और एसएचओ बंथरा को सस्पेंड कर दिया गया। 28 जुलाई की रात को लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पे एक जाम की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके कारण आम जनता को बहुत ही असुविधा हुई। इस पूरे प्रकरण को शासन के द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया तथा शासन के निर्देश पे तात्कालिक तौर पे वहाँ के प्रभारी निरीक्षक बंथरा, ट्रैफिक इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया तथा वहाँ के क्षेत्राधिकारी को हटाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त अन्य लोगों पे भी कार्रवाई प्रचलित है। योगी आदित्यनाथ अतिक्रमण के खिलाफ कितने सख्त हैं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के उन अफसरों से बेहतर कौन समझ सकता है जिनके खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई की। लेकिन योगी का गुस्सा इतने पर ही शांत नहीं हुआ। अब बाबा का बुलडोजर उन मकानों और दुकानों पर चल रहा है जिन्होंने सड़क पर अवैध निर्माण करके इस हाईवे का अतिक्रमण किया है। नियम देखिए सीधा सिंपल है कि सरकारी जमीन जो ऑलरेडी एनएच की जमीन है, अधिग्रहित जमीन है, उसी को खाली करवाने की प्रक्रिया हो रही है। जो 18 मीटर फ्रॉम बोथ साइड, 18 मीटर बोथ साइड फ्रॉम मीडियन सेंटर, वो हम लोग जो है खाली करवा रहे हैं। फिलहाल में नोटिस की प्रक्रिया पहले कर दी गई थी और डिमार्केशन कर दिया गया था। पिछले 2 महीने से ये सब प्रोसेस चल रहा है। पिछले 1 हफ्ते से हम लोग अनाउंसमेंट्स भी कर रहे थे। अब उसके व्यापारी विरोध कर रहे थे कि उनको नोटिस नहीं मिला है। नोटिस सबको दिया जा चुका है। दिया गया, डिमार्केशन सबको है, सबको अपनी लैंड पता है। सबसे बड़ी बात है सबको अपनी लैंड पता है। इससे मेन फायदा क्या होगा सर? ट्रैफिक जाम जो हो जाता था उससे निजात मिलेगी। एनक्रोचमेंट, ये आपने कभी भी यहीं से गए होंगे, आपने देखा होगा बंथरा एरिया हमेशा जो है कंजेशन में रहा है। सर्विस लेन हमेशा जो है आपका पूरा कंजेशन में रहा है, कब्जा रहा है। तो ये सब चीजें हटा दी जाएगी तो काफी जो है एक तो सुरक्षित हो जाएगा हाईवे। दूसरा चीज है कि जो प्रपोज आपका जो एक्सप्रेसवे है उसके लिए भी जो है फिर कार्य जो है शुरू होने जा रहा है। तो उसी हिसाब से जो अलाइनमेंट एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। यूपी में योगी का बुलडोजर जिधर भी जाता है लोगों के बीच खलबली मच जाती है। बंथरा के इस इलाके में भी यही हाल है।
हालांकि बुलडोजर के डर से अवैध निर्माण करने वाले कई लोग अपने हाथों से ही खुद के बनाए अवैध निर्माण को धराशायी कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ विरोध में खड़े हैं। हम इस समय लखनऊ के बंथरा इलाके में मौजूद हैं, जहां पर शुक्रवार को 6 घंटे का जाम लगा था, जिसके बाद यहां पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है और बहुत सारे लोग अपने मकानों को, अपने प्रतिष्ठानों को खुद से ही तोड़ रहे हैं। बंथरा के ठीक पीछे का जो हिस्सा है वो आप देखिए कि किस तरीके से लोग अपने जो मकान है, अपना जो प्रतिष्ठान है, अपना निर्माण है, उसको खुद से तोड़ रहे हैं और बुलडोजर लगा करके यहां पर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि रोड के दोनों तरफ 18-18 मीटर उनकी जमीन है और इसी वजह से यहां पर मार्किंग की गई थी, यहां पर व्यापारियों को बाकायदा नोटिस दी गई थी, यहां पर लाल और पीले निशान भी लगाए गए थे। आप देखिए कि किस तरीके से दुकानों में यहां पर लाल और पीले निशान लगाए गए थे कि ये सरकार की जमीन है और उसके बाद यहां तक उनको खाली करना पड़ेगा। लेकिन अब लोगों का कहना है कि उनको जो नोटिस दी गई थी वो फिलहाल ज्यादा जमीन खाली कराई जा रही है। आपकी दुकान है ये? हाँ जी, मेरी दुकान है। क्या आप बोलना चाह रही हैं जो सरकार कार्रवाई कर रही है ये गलत है? बिल्कुल गलत है। इंसान को मार डाले इससे अच्छा हम लोगों के ऊपर बुलडोजर चला दें। यहाँ तक है, अब ये ना जाए वहाँ तक जाएगी तो हम लोग सुसाइड कर लेंगे। यही व्यापार है। हम लोग छज्जे पे रहेंगे, बुलडोजर वो चलाएंगे। हम बच्चे खटेंगे भी नहीं। PSC मारेगी तो हम लोग मर जाएंगे। बुलडोजर। सरकार का कहना है कि ये सब जो इलाका है ये अतिक्रमण का है, इसमें गलत तरीके से बढ़ाया गया है। अतिक्रमण नहीं है, इतना भयंकर अतिक्रमण नहीं है। मेरा ये दुकान यहीं तक थी, वो मेरा घर था। हमने अभी दुकान बनवाई 1 साल पहले। हमारे पापा नहीं, हम लोग कहाँ मर जाएंगे? मेरी माँ, हमारा मकान 100 साल से ऊपर पुराना है, कहाँ से सरकारी आ गया बताए हमको। बसे बसाए घर टूटने का गम लाजमी है, लेकिन सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके उस पर अपना हक जताने का विरोध इन दिनों आम हो चुका है। बंथरा हाईवे के दोनों तरफ अतिक्रमण के खिलाफ इस ड्राइव में भी ये देखने को मिल रहा है। कुछ लोग जानकारी के अभाव में अपने अवैध निर्माण को यहाँ भी जायज ठहरा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों का विरोध इस बात को लेकर है कि प्रशासन उनके हिस्से की जमीन पर भी बुलडोजर चलाना चाहता है। यही वजह है बंथरा में कुछ लोग योगी के बुलडोजर का जमकर विरोध कर रहे हैं और वो किसी कीमत पर पीछे हटने को राजी नहीं है। देखिए जो लोगों की नाराजगी है वो इस बात को लेकर के है। आइए आपको दिखाते हैं दुकान के अंदर। दरअसल लोगों की जो नाराजगी है वो इस बात को लेकर के है कि पहले निशान यहाँ पर येलो निशान लगाया गया, यानी कि पीला निशान लगाया गया, यानी कि यहाँ तक की सरकारी जमीन है। लेकिन लोगों का जो गुस्सा है, लोगों की जो नाराजगी है वो इस बात को लेकर के है कि इसके बाद जो लाल निशान आया वो लाल निशान दरअसल दुकान के अंदर चला गया है। लोगों का कहना है कि यही उनकी जीविका है, इसी से वो खाते हैं, कमाते हैं, रहते हैं और सैकड़ों साल से रह रहे हैं। लेकिन अब जो निशान लगाया गया है ये लाल निशान, ये देखिए दुकान के अंदर लगाया गया है, यानी कि यहाँ तक अवैध निर्माण है और यहाँ तक सरकार का कहना है कि इसको पीछे करना होगा। ये जब निशान लगाया गया सरकार के द्वारा तो आप लोग थे यहाँ पे? बताया गया जस्ट अभी लगाया गया है, तुरंत वो भी कुछ देर पहले इसी समय लगा है कि कोई नोटिस भी नहीं बताया गया है। ये अचानक हम लोग तो उतना तोड़वा रहे थे, ये एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि वो जानकारी भी नहीं, आप बताए हम बाहर निशान नया दे दिया है। भैया जी, आपने जब उनसे पूछा कि ये निशान अंदर क्यों लगाया तो उन्होंने कोई जवाब दिया इस बात का? कहीं सरकार की जमीन होगी तो आपको, अगर नहीं होगी तो आपको मुआवजा मिलेगा। इतना बताया, मुझे मुआवजा नहीं चाहिए। सुनो, दूसरी बात, अगर मेरे ये दुकान यहाँ तक गई तो हम यही केरोसिन डाल देंगे और मेरा पूरा परिवार, 4 बहने, मेरी माँ, सब मर जाएंगे। हम लोग अकेले में कमाने वाला हूँ, कैसे करूँगा? सरकार से लोगों की नाराजगी यही है कि उनका कहना है कि अगर उन्हें मुआवजा देना है तो उन लोगों को दिया जाए जिनकी दरअसल दुकान नहीं है। लोगों का ये रोजगार है, लोगों की ये जमीन है और इसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि पहले दुकान के बाहर पीला निशान लगाया गया था, लेकिन आज एकाएक ये लाल निशान दुकान के अंदर लगा दिया गया। अब लोगों का कहना है कि सैकड़ों साल से उनकी दुकान है, परेशानी होगी, दिक्कत होगी। लोगों का कहना है कि जो सरकार ने पहले निशान लगाया था उसको उन्होंने खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया था। उनका कहना था कि वो जमीन खुद ले लें, लेकिन अब जब चूंकि सरकार की जमीन जो है वो रिकॉर्ड से आगे लगाया गया है, निशान आगे लगाया गया है, इसको लेकर के लोगों की नाराजगी बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन बंथरा इलाके में कर रहे हैं। एक तरफ प्रशासन कह रहा है कि अवैध निर्माण हटाने के लिए बंथरा में 2 महीने पहले ही लोगों को नोटिस सर्व किया जा चुका था, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोग बुलडोजर की कार्रवाई नहीं रोकने पर जान देने की बात कर रहे हैं। जाहिर है प्रशासन के सामने चुनौती बड़ी है, लेकिन सवाल है
हाईवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश जब सरकार से मिल चुका है तो प्रशासन के अधिकारियों के सामने सख्ती बरतने के अलावा कोई चारा बचता भी क्या है। वो भी तब जबकि योगी सरकार अतिक्रमण के मुद्दे पर हमेशा सख्ती बरतने के लिए जानी जाती है, जो मुजफ्फरनगर में भी दिखाई दिया। ₹50 करोड़ की संपत्ति पर चला बाबा का बुलडोजर। सपने बेचने वाले माफिया का सपना हो गया चकनाचूर। दरअसल उत्तर प्रदेश में कुछ अपराधी और भूमाफिया अब भी ये नहीं समझ पा रहे कि योगी सरकार के राज में उनका कोई भी गैर कानूनी काम नहीं चलने वाला। अगर समझ गए होते तो लोगों को घर का सपना दिखाकर भूमाफिया मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर अवैध कॉलोनी बसाने की योजना पर काम नहीं कर रहे होते। लेकिन अफसोस उन्होंने गलती कर दी, जिसकी सजा योगी सरकार में उन्हें भी वही मिली जो बाकियों को मिलती है। नो इफ नो बट, नो इलीगल वर्क। योगी राज में संदेश साफ है, जैसी गलती वैसी सजा। यही वजह है कि मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को जैसे ही खबर मिली, अथॉरिटी के अधिकारी अपने दल बल के साथ 1-2 नहीं बल्कि 5 बुलडोजर की फौज लेकर रामपुर तिराहे के पास चल रहे अवैध निर्माण को गिराने फौरन पहुंच गए और शासन के आदेश पर अवैध निर्माण को कुछ घंटों में ही नेस्ते नाबूद कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर इस जगह 7 अवैध कॉलोनी बसाए जाने की प्लानिंग थी, जबकि इस बाबत ना तो मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण से कोई नक्शा पास करवाया गया और ना ही किसी तरह की कोई क्लियरेंस ली गई। भूमाफिया और बिल्डर ने बिना किसी परमिशन के सीधे कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दिया और ग्राहकों को लुभाने की सारी तैयारी शुरू कर दी गई। लेकिन शायद वो भूल गए कि योगी राज में अवैध निर्माण का बस एक ही अंजाम है और वो है बुलडोजर से सामना। यहाँ पर मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने जो अवैध कॉलोनी जो लोग विकसित कर रहे थे बिना नक्शा और लेआउट पास कराए, उनको नोटिस दिया गया था। उन सभी नोटिस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के पश्चात ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए थे। आज प्राधिकरण की प्रवर्तन दल और सभी अधिकारियों द्वारा तहसीलदार सदर की उपस्थिति में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। करीब 8-10 कॉलोनी हैं जो अवैध रूप से बनी हुई थी या जिन पे प्लॉटिंग का काम किया जा रहा था, उन पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई शाम तक चलेगी। कहाँ पे ये कॉलोनी थी जिन पर कार्रवाई? ये जो आपका बाईपास है रामपुर तिराहे के नज़दीक, यहाँ पर 2 से 3 साइट्स हैं जिन पे ध्वस्तीकरण अभी किया गया है। काफ़ी बड़े पैमाने पर करीब 70 से 80 जो कच्चा बीघा होता है, 70 से 80 बीघे के आसपास की भूमि थी जिस पे अवैध प्लॉटिंग की गई थी। तो कितने कीमत होगी इन सभी कॉलोनी? ठीक है, वो तो लगभग मुझे लगता है कि जो यहाँ का सर्किल रेट है करीब 30-35 हज़ार रुपये मीटर है और उसी अनुपात में मान के चलिए 40-50 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी है जिसको अवैध रूप से कॉलोनी बना के बेचा जा रहा था। जी हाँ, सही सुना। मुजफ्फरनगर की इस जमीन की कीमत तकरीबन 50 करोड़ रुपए ही है, जिस पर बाबा का बुलडोजर चलाया गया। दरअसल मुजफ्फरनगर के जिस पॉश इलाके नई मंडी क्षेत्र में यह अवैध निर्माण किया जा रहा था, उस जगह का सर्किल रेट आसमान छू रहा है। लिहाजा बिल्डर ने तमाम नियमों को भुलाकर करोड़ों कमाने का एक आसान फॉर्मूला बनाया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। हैरानी देखिए, ये कमर्शियल गतिविधियां जिस जमीन पर चल रही थी वो जमीन कृषि भूमि की है, लेकिन जैसे ही शासन को इस बात की खबर लगी, मिनटों में करोड़ों रुपए से ज्यादा के निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया। जाहिर है योगी राज में संदेश साफ है, नो इफ नो बट, ओनली लीगल वर्क। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।